Good morning everyone. Now we will revise number 1 to 100, backward counting, forward counting, numbers name, before, after and between numbers. So first of all we will revise 1 to 100. यहाँ बॉक्स में fill in the missing numbers. कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं. पहले बॉक्स में 1 लिखा हुआ है आपके, बीच में फिर 7 है, फिर दूसरे नेक्स्ट रो में 15 एंड थर्ड 29. तो इस तरह से मिसिंग लेटर्स बीच बीच में कहीं पर लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए कि आपको इसमें करना क्या है. इसमें करना है ये कि आपको 1 to 100 लिखना है इन बॉक्सेस में. नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड. यहाँ देखिए फर्स्ट सर्कल में है आपका 51, 52. अब इस पैटर्न को आपको समझना है कि यहाँ क्या कह रहा है. एंड द बीच में है आपका 57, है ना. तो इसका क्या करना है, इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में है ये, इसको फॉरवर्ड में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको. 51 के बाद क्या होता है 52, 52 के बाद क्या होता है 53. तो ये यहाँ आपको लिखना है. उसी तरह 53 के बाद क्या होगा, 54 के बाद क्या होगा, ये 51 to 60 यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट है आपका 24, 25 एंड 26. यानी ये भी पैटर्न है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में. 24 के बाद 25, 26, फिर क्या होगा नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 29. इसी तरह से आपको सारे सर्कल्स को फिल करने हैं. अब नेक्स्ट है थर्ड में 19, नेक्स्ट सेकंड सर्कल में क्या है 18. यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पैटर्न को समझिए. पहले आपसे इससे पहले आपने देखा क्या, पहले 2 सर्कल्स में कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था. अब जो ये सर्कल है 19, 18, 19 के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ 18, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग. यानी कि ये घटता हुआ जा रहा है. 19 के पहले जस्ट पहले क्या होता है, जस्ट बिफोर 18, 18 जस्ट बिफोर 17 और 17 के जस्ट पहले 16. इसी तरह आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है. नेक्स्ट है आपका 70, 71, 70 और 71. इस पैटर्न को समझिए आप. 70 और 71 जस्ट आफ्टर 70 के बाद क्या है 71, 71 के बाद क्या हो जाएगा 72, फिर 73, 74, 75 एंड सो ऑन. इसी तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. फिर है नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड काउंटिंग लिखना है. नेक्स्ट आपका है 35, 36, 35, 36. इस पैटर्न को भी आप देख रहे हैं, ये क्या है फॉरवर्ड काउंटिंग है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 35 के बाद 36, 36 के बाद क्या होगा 37, 37 के बाद क्या होगा 38. इसी तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है फॉरवर्ड काउंटिंग. अब नेक्स्ट है आपका लास्ट 96, उसके बाद है 95. यानी ये पैटर्न क्या हो गया बैकवर्ड काउंटिंग. 95, तो 95 के जस्ट पहले क्या हो जाएगा 94, 94 से जस्ट पहले 93 और लास्ट में आपका 87 है. इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. ये बैकवर्ड काउंटिंग है, एक कम होता जाएगा. 94 5 से पहले क्या हो जाएगा 94, 94 से पहले क्या हो जाएगा 93. अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 8, नंबर एंड नंबर्स नेम. राइट द नंबर फॉर द गिवन नंबर नेम्स. यहाँ पर कुछ नंबर नेम्स दिए हुए हैं, उनको हमको नंबर में लिखना है. जैसे है 16, SIXTEEN 16. तो 16 कैसे लिखोगे 1 6 16. उसी तरह क्या होगा 63, 41, 58, 79, 54, 30. आई थिंक यू नो, तुम्हें आता होगा इसको. तो इसका नंबर नेम तुम्हें लिख लेना है इन बॉक्सेस में. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम्स फॉर द गिवन नंबर. अब क्या है यहाँ देखो हमने नंबर नेम से नंबर लिखा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नंबर्स दिए हुए हैं उनके नंबर नेम्स लिखने हैं. जैसे है 11, 11 क्या होगा ELEVEN 11. तो 11 लिखना है. उसके बाद है आपका 35, 56, 72, 49. इसी तरह से आपको सारे नंबर्स के नंबर्स नेम लिखने हैं. अब नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, पेज नंबर 9, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. आप लोगों को पता होगा बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स. जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इज जस्ट बिफोर 60. अब 60 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है, चलो सोचो कौन सा नंबर है 59.
यानी कि 60 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है 59, 59 के बाद क्या हो जाता है 60 हो जाता है। ठीक उसी तरह इज जस्ट बिफोर 71, 71 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है 70। तो उसी तरह नेक्स्ट जो है आपका इज जस्ट बिफोर 89, इज जस्ट बिफोर 96। बाकी जो ये पैटर्न है इनको जस्ट बिफोर, इसमें बिफोर नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है 46 इज जस्ट बिफोर, 46 इज जस्ट बिफोर। अब उसी चीज़ को फिर यहाँ पलट दिया गया है। यहाँ था कि पहले आपको नंबर लिखना था, बिफोर नंबर लिखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है आपका यहाँ दिया हुआ। अब यहाँ क्या है, आपको पहले अगला जो है नंबर, नेक्स्ट नंबर पहले दिया गया है और बिफोर नंबर कौन सा है वो बाद में लिखना है। 46 इज जस्ट बिफोर, 46 जस्ट बिफोर किसके बिफोर पहले होता है, यानी कि 45। तो जिस तरह से आपने ऊपर किया है उसी तरह नीचे भी इसको करना है कंप्लीट। सॉरी 46 इज जस्ट बिफोर, 46 जस्ट बिफोर किसके है, तो 47 के जस्ट बिफोर है। 47 के जस्ट पहले क्या होता है 46। ठीक उसी तरह 69 इज जस्ट बिफोर, 69 जस्ट बिफोर किसके है, तो 70 के जस्ट बिफोर क्या है 69। तो ये सारे नंबर सबको फिल करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर विच कम्स बिटवीन 81 एंड 83। यहाँ पे अब बिटवीन नंबर पे हम आ गए हैं। 81 और 83 के बीच कौन सा नंबर आता है, अब बताओ कौन सा नंबर होगा 81 एंड 83 के बीच 82। उसी तरह है 56 कम्स बिटवीन, 56 कम्स बिटवीन कौन दो, किस दो नंबर के बीच में 56 आता है, ये सोच कर आपको लिखना है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कम्स बिटवीन 39 एंड 41, 39 और 41 के बीच कौन सा नंबर आता है आपको लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन पढ़कर आप फिल करोगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 10। यहाँ दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। अब क्या है, यहाँ कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, अलग अलग रो में अलग अलग नंबर से अरेंज किए हुए हैं। उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर है उनको सर्कल करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट रो में है क्या 5, 19, 26, 41, 2। इन सब में आप देखिए कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, 5 नहीं, 19 नहीं, 26 नहीं, 41 नहीं, 2, यानी कि 2 सबसे छोटा नंबर है तो 2 को सर्कल करना है। उसी तरह नेक्स्ट रो में 78, 7, 47, 96 एंड 62। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है 7, तो 7 को सर्कल करना है। उसी तरह हर रो में आपको पढ़ते जाना है, हर रो में आपको पढ़ते जाना है और उसको सबसे छोटे नंबर को सर्कल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। उसी तरह इसमें आपने स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल किया है और दूसरे क्वेश्चन में है कि ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट रो में आपको दिया हुआ है 92, 31, 1, 45 एंड 29। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको सर्कल करेंगे। तो यहाँ बड़ा नंबर क्या है 92, उसको सर्कल किया। नेक्स्ट रो है 21, 52, 34, 59 एंड 68। अब इस रो में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, सबसे बड़ा नंबर है 68, तो उसको सर्कल करेंगे। ओके, अब हम आते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, अब हम लोग आते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको अरेंज द नंबर, यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर दिए हुए हैं तो उसको अरेंज करके लिखना है क्या, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तुम लोगों को पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं और धीरे धीरे नंबर ये बड़ा होता जाता है। अब जैसे कर दिया, अब इसमें देखिए कि कौन सा है सबसे छोटा नंबर। यहाँ कुछ नंबर्स है 63, 81, 29, 13, 75। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 13। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 29, फिर नेक्स्ट कौन सा है 63, फिर नेक्स्ट 75 एंड लास्ट में 81। यानी कि हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 13 को लिखा है, यानी सबसे छोटे नंबर को लिखा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखा है, और बीच में जैसे 13 के बाद जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको लिखना था, उसके बाद फिर कौन सा नंबर है बड़ा उससे लिखना है। इसी तरह से बाकी रो में भी आपको इसी तरह अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में सजाना है। तो जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं नंबर छोटा होता जाता है, घटता जाता है। तो अब इसमें है कुछ नंबर्स है यहाँ पे 28, 81, 57, 95 एंड 70। इसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो कौन सा नंबर है इसमें सबसे बड़ा, 95। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 95। नेक्स्ट नंबर क्या है, 81। तो फिर 81 लिखेंगे। 81 के बाद कौन सा है उससे छोटा नंबर, 70 एंड 70 के बाद कौन सा छोटा नंबर है उससे, 57 और नेक्स्ट लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर 28। तो इसमें हमने क्या देखा है कि सबसे बड़ा नंबर और धीरे धीरे ये नंबर छोटा होता है और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आया। उसी तरह इन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 11, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट क्वेश्चन है ये क्या का, राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ नंबर कुछ नंबर्स दिए हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि कोई 1, 10, 100, 1000, तो उसी को तोड़ कर लिखना है। जैसे एक नंबर आपका 67, तो 67 को आप नंबर नोट देख रहे हैं यहाँ पर कि 67 है, तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7, और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6। तो उसको जो वंस प्लेस पर है उसको वंस के सामने लिखना है और जो टेंस प्लेस पर है उसको टेंस के सामने लिखना है। अब यहाँ नेक्स्ट है आपका 59। 59 में वंस पे कौन सा है, 9 एंड टेंस पे कौन सा है, 5। तो इसी तरह इन बॉक्सेस को भरना है आपको। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म का काम कर रहे हैं हम लोग। तो वंस और टेंस में तो हमने लिख लिया। अब 6 टेंस को हम किस तरह लिखते हैं, 6 0 60 एंड 7 वंस को क्या लिखते हैं, 7 60 और 7 को ऐड करके क्या आता है, 67। तो उसी तरह से नेक्स्ट सारा क्वेश्चन आपको फिल करना है। अब चलिए हम आते हैं राइट इन शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 10s एंड 3 1s। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 10s। 5 10s मीन 5 0 50 एंड 1s यानी 3 1s है, तो 3। तो 5 और प्लस 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53। ठीक उसी तरह 0 10s एंड 9 1s, यानी कि 0 10s है तो यहाँ पे डबल 0 लिखोगे और 1s में क्या है, 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 9। नेक्स्ट है 1 10 एंड 7 1s, यानी कि यहाँ पर 1 10s है। 1 10s का मतलब क्या हो गया, 1 0 10 प्लस 7। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और प्लस 7 इज इक्वल टू 1 0 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को आप फिल करोगे। ये आपका होमवर्क है। ये रिवीजन चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसे आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करके दिखाना है, ऐप पे इसको सबमिट करना है। वो आपको चेक करके रिप्लाई फिर दिया जाएगा।